हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मैथ टीचर सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्लास 9 की मैथ की जो सीरीज चल रही है हमारा क्लास 9th मैथ की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें आज हम एग्जाम्पल 9 को देखेंगे, उदाहरण 9 को देखेंगे। देखो भैया, बहुत ही सिंपल मेथड है इसे भी करने का। बस वही क्या है, कह रहा है कि 0.23, ध्यान से पढ़िएगा, 0.2353535 इज इक्वल टू 0.235 बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। आपसे पूछ रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि इस नंबर को हम इस वाले नंबर को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं। प्रूफ करना है आपको, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, मतलब दोनों जगह जब आप प्रूफ करेंगे P बटे Q के रूप में, तो जो P होगा वो भी पूर्णांक होना चाहिए और जो Q है वो भी पूर्णांक होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चा? और Q क्या होना चाहिए भैया? Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी जो हर में रहेगी, जो संख्या हर में रहेगी उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। बस वही सिंपल मेथड है। पुराना वाला क्या मानते थे? पहले वाले नंबर को क्या मानते थे हम? माना x बराबर 0.2353535 ऐसे डाट डाट डाट। फिर क्या करते थे भैया? अरे दो क्वेश्चन लगवाए तो भैया पिछली वीडियो में। क्या करते थे फिर क्या करते थे हम? इसे मान लेते थे समीकरण 1। क्या? समीकरण 1। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 को 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने पर सेम काम हो रहा है ना, जो पिछले दो क्वेश्चन में किया वही सेम काम इस वाले क्वेश्चन में हो रहा है। सबसे पहले हमने जो संख्या दी गई है उसे x मान लिया और समीकरण 1 बना दिया। अब क्या किया? समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दिया, वही पिछला वाला काम। चलो, समीकरण 1 कौन सा भैया? ये देखो, ये समीकरण 1 है। इससे गुणा किया हमने 10 से, तो 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखो अब क्या बन गया ये? क्या बन गया भैया? ये देखो, 10 का गुणा x में क्या होगा? 10x। 10x बराबर, देखो यहाँ एक 0 है, तो दशमलव के बाद में जो संख्याएं लिखी हैं उनमें से एक संख्या दशमलव के इधर आ जाएगी। अगर एक 0 है तो एक संख्या इधर आएगी, 2 0 होगा तो 2 संख्या इधर आएगी, 3 0 होगा तो 3 अंक इधर आएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, ये 2.353535 डॉट डॉट डॉट, ये बन गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 क्या बन गया? समीकरण 2। अब देखो भैया, यहां मेन बात क्या है, कुछ कंडीशन होता था ना हमारे पास। अब तो आपको क्या सर जी की जो समीकरण 2 है, 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, P बटे Q के रूप में व्यक्त हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा यहाँ कि यहाँ दशमलव के बाद जो संख्या है वो क्या है? 2353535, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद क्या है भैया? केवल 353535। कंडीशन क्या है
कि दशमलव के बाद जो अंक यहाँ लिखे हैं वही अंक यहाँ भी लिखे होने चाहिए, यानी सेम अंक होना चाहिए, है ना, सेम अंक होना चाहिए। तो देखो यहाँ भैया 3 5 है, लेकिन यहाँ पहले 2 है फिर 3 5 है, यानी दशमलव के बाद यहाँ करेक्ट करिएगा, दशमलव के बाद यहाँ देखिएगा, दशमलव के बाद क्या आपको संख्याएं सेम नजर आ रही है? नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें? अरे हमें ऐसे 2 समीकरण चाहिए जिनका दशमलव के बाद प्रसार सेम हो, तभी तो आप कहेंगे ना समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तभी घटाएंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। चलिए क्या करते हैं भैया, एक युक्ति लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, थोड़ा जुगाड़ करते हैं। एक बार आपने समीकरण 1 को 10 से गुणा किया, एक बार 1000 से गुणा करिए, 100 से करेंगे नहीं आएगा, ठीक है, 100 से करेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। एक बार आप समीकरण 1 को पुनः समीकरण 1 को 1000 से गुणा कर दीजिए। किससे? 1000 से गुणा करने पर क्यों कर रहे हैं भैया, क्यों 1000 से गुणा कर रहे हैं? ताकि जो दशमलव के बाद हमारा दशमलव प्रसार है वो सेम हो जाए, है ना। हाँ चलो, समीकरण 1 क्या है, यही पे भैया, यक्स में किससे गुणा करते हैं हम? 1000 से। किससे? 1000 से। और 0.23535 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी किससे गुणा कर दें? 1000 से। किससे? 1000 से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब जो 1000 है ये क्या बन जाएगा भैया? 1000 एक्स बन जाएगा, 1000 एक्स बन गया। देखो क्या बताया हमने कि अगर 3 जीरो हैं, क्या अगर 3 जीरो हैं तो दशमलव के बाद 3 अंक को उठाकर दशमलव के इधर ले आओ। 3 जीरो है ना, तो 3 अंक दशमलव के इधर आ जाएंगे, मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, फिर दशमलव, क्या बचा? 3 5 3 5, ये डॉट डॉट लगा है मतलब और 3 5 है, 3 5 ये डॉट डॉट डॉट। इसे मान लीजिए आप समीकरण 3, इसे मान लीजिए समीकरण 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? चलिए अब हम देखेंगे कि यहां भी दशमलव के बाद 3 5 3 5 3 5 रिपीट होता जा रहा है, और यहां भी दशमलव के बाद 3 5 3 5 रिपीट होता जा रहा है। मतलब हमें जो ऐसे इक्वेशन प्राप्त हो गए जिनका दशमलव प्रसार क्या है? सेम। बात क्लियर है? चलिए अब क्या, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 क्या है भैया? समीकरण 3 ये देखो, ये 1000 एक्स इज इक्वल टू 235.35 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 3 हो गया, माइनस क्या करना है? समीकरण 2 को माइनस करना है। समीकरण 2 कहाँ है? ये देखिए, समीकरण 2 को माइनस कर देना है। तो समीकरण 2 है हमारा 10x इज इक्वल टू, यहां देखो ये 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा भैया, ये बात याद रखेंगे। 35 35 35। चलिए घटा दीजिए। देखो दशमलव के बाद सेम अंक दिख रहे हैं, कैंसल आउट कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया? कैंसल कर दीजिए। बचा कितना? 1000 एक्स में से 10 सेक्शन निकालो। मतलब कि अगर आपके पास 1000 रुपए है, मम्मी ने 10 रुपए मांग लिया आपसे,
मम्मी ने 10 रुपए मांग लिए, गए। मम्मी ने 10 रुपए मांग लिए तो आपके पास कितने बचेंगे? 990। 990 और 235 में से 2 निकालेंगे आप तो कितना बचेगा भैया? 200 कितना? 33। 233। यहाँ यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। यक्स की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ कितना आया? 990 यक्स, 990 यक्स इज इक्वल टू 233। 233। अब यक्स की वैल्यू निकालिए। एक्स इज इक्वल टू 233 बटे, देखो इधर गुणे में है, अगर बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 233 बटे 990 ये आपका यक्स आ गया। अर्थात हमने प्रूव कर दिया भैया कि जो 0.235 है इसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई हो रही कि नहीं? देखो कंडीशन भी दे रहा है ना, जहां P और Q पूर्णांक हो। चलिए देखते हैं P और Q पूर्णांक है कि नहीं है। चलो P क्या हो? पूर्णांक हो। तो 233 आपको पूर्णांक नजर आ रहा है ना? ये दशमलव लगा ही नहीं तो पूर्णांक ही है। Q 990 है, दशमलव कहीं लगा है? नहीं लगा है, तो भी पूर्णांक ही है ना। यानी P और Q पूर्णांक, दो कंडीशन अप्लाई हो गए भैया। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का जो मान है, इस वाले का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो भैया Q तो हमारा 990 है कि 0 है हो? 990 है ना, 990 यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी परिमेय संख्या की तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0.2353535 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लिख लीजिए 0.2353535 डॉट 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 को हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी भैया? बात क्लियर है? चलिए आते हैं एग्जाम्पल 10 पर, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक विधि समझिएगा, तभी आप उस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा भैया बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा है ना, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है, दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने की विधि। आपको दो संख्याएं दी गई हैं, उनके बीच में अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें, है ना। आपने परिमेय संख्या ज्ञात करने की विधि तो सीख ली ना? अरे सीखी है। अब क्या करेंगे, दो संख्याओं के बीच में अगर हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो उसकी विधि क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए बहुत छोटे से क्वेश्चन से समझेंगे हम। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया 2.60 और 2.70 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करेंगे साहब, देखो लिख दिया ना 2.60 है ना, और 2.70 यहां लिख दिया 2.70। कितनी संख्याएं पूछ रहा है? कितनी संख्याएं कह रहा है? एक परिमेय संख्या। एक क्या, हजारों ज्ञात कर सकते हैं, मतलब 7 जीरो के नीचे, है ना, कई संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखो मान लीजिए कुछ नहीं करना है, 2.60 के बाद क्या दिख रहा है भैया? 6 1 दिख रहा है ना। अब आपने 6 1 लिखा, इसके पीछे अपने पापा का नंबर उड़ा दे सर, बिल्कुल उड़ाइए मत, छाप दीजिए यहीं पर। मान लीजिए लिख दिया हमने 89 70 75 93 और इसके पीछे ये 3 डॉट। 3 डॉट बहुत जरूरी है। अगर आप 3 डॉट नहीं लगाएंगे तो यही समझेगा कि ये तो भैया शांत दशमलव प्रसार हो गया, मतलब कि यह परिमेय संख्या है ही नहीं, है ना, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का होता है और अशांत दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं का होता है। अब जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो दशमलव के कुछ अंकों के बाद
रुक जाता है। लेकिन अशांत क्या होता है, दशमलव के बाद चलता जाता है ना। तो डॉट डॉट यही दिखा रहा है कि इसके आगे और भी नंबर है, यानी अशांत है। ठीक है, चलो एक और याद करना है सर। चलिए 2.62 कर दीजिए। मम्मी के नंबर छाप दें, बिल्कुल। 81, 99, 70, 75 या 55। कितने डॉट, 1 2 3, 3 बिंदियां है ना। हो गया, बस इतना सिंपल है भैया। और याद करना है, चलो और याद कर लीजिए। 2.70 है ना। चलो 6 हो गया, चलो 6 3 कर दिया क्या, 6 3। अब किसका नंबर, चाचा का नंबर, अच्छा ठीक है। 99, 95, 82, 66, 70 डॉट 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 डॉट, है ना, 3 बिंदियां। बस इतना आसान है, इतना आसान है। देखो अब ये जो दूसरा टाइप है हमारा, इसमें क्या करेंगे सर जी, ये तो बार लगा है, बार वाले क्वेश्चन में क्या करें, कुछ नहीं करना है भैया। अरे 0.62 बार का मतलब क्या, 0.6262 है ना, ऐसे तो ऐसे। और ये 0.68 का मतलब क्या, 0.686868 है ना, ऐसे तो, यही तो है ना। हाँ, अब देखो कह रहे हैं इनके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात कर कीजिए। चलो याद करते हैं। 0.62 के बाद क्या आता है, 3 आता है। और 3 के बाद फिर पापा का नंबर 99, 95, किसी का नंबर कोई भी नंबर लिख दीजिए आप। कोई पैटर्न नहीं आना चाहिए, बस है ना कि 3 के बाद 2 ही हमेशा आता है, या फिर 4 के बाद 5 हमेशा आता है। कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है, कोई भी नंबर आप छाप दीजिए, कोई भी नंबर। 77, 93, 95, 90, 1 2 3। ये त्रिमूर्ति है, ये 3 बिंदियां त्रिमूर्ति हैं, त्रिरेखा है, त्रिवेणी है। ठीक है, इनको नहीं भूलना। अगर ये भूल गए ना तो नंबर कट। ये 3 डाल जरूर लगाएंगे। चलिए एक और याद करते हैं। 0.63 के बाद 6 4 कर दीजिए। मम्मी का नंबर 75, 80, 92, 93, 90 डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रहा है समझ में। बस ऐसे ही करना है, एकदम सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना है। बात क्लियर है, ज्ञात हो जाएंगी संख्याएं। अब किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। यस और नो, यस, ओके आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन जो है हमारा उदाहरण, बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस यही सिंपल और कुछ नहीं। अब जो क्वेश्चन 10 है, कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा भाग भाग कर लेते हैं भैया। 1 का भाग करेंगे 7 से, 7 0 0, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, पॉइंट लगाया ना 0 बढ़ा दिया। 7 चौके 28, कितना बचा 2, अरे माइनस किया, कितना बचा 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया। 7 दूनी 14, कितना बचा 6, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया। 7 8 56, कितना बचा 4, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया। 7 5 35, कितना बचा 5, कितना बचा 5, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया। 7 7 49, कितना बचा 1। अब देखो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10, 10 यहाँ भी है ना, यानी बार बार यही संख्या रिपीट होती जाएगी, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, है ना, कह सकते हैं। अब देखो 1 के पीछे 0 लगाएंगे फिर 10 होगा, फिर 7 एकम 7 जाएगा, यानी संख्या रिपीट होने लगी। तो क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे, 2/7 का भी भाग कर लेंगे। 2/7 का भाग करते हैं भैया। देखो पहली बार तो 0 बार जाएगा, है ना, ये 2 आ गए, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। 7 दूनी 14,
कितना बचा 6, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया। 7 अठे 56, कितना बचा 4, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया। 7 बचे 35, कितना बचा 5, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया। 7 सता 49, कितना बचा 1, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया। 7 एकम 7, कितना बचा 3, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दिया। 7 चौके 28, कितना बचा 2, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे 20 होगा, यहाँ भी 20 है ना। अब फिर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार, फिर 5 बार, यानी संख्याएं रिपीट होने लगी, तो हम लिख सकते हैं 2/7 इज इक्वल टू 0.285714 बार। चलिए अब संख्याएं क्लियर हो गई भैया हमारे पास। देखो क्या है कि 0.142857 बार, इसका मतलब क्या है 142827 है ना, ऐसे डाट 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 यही संख्या चलती चली गई। ठीक, 2.7 यानी इसका मतलब क्या है हमारे पास 0.285714, इसका मतलब क्या है कि यही संख्याएं चलती चली जाएंगी। 0.285714 डाट डाट डाट। अब देखिए भैया जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 0.142857 डाट डाट और 0.285714 डाट डाट डाट, क्या ये 14 और 28 के बीच में आपको एक अपरिमेय संख्या नहीं दिख रही है क्या? 0.14 और 0.28 के बीच में आपको एक भी अपरिमेय संख्या नहीं दिख रही? अरे दिख रही है भैया, बिल्कुल दिख रही है। आप कह सकते हैं सर जी 0.14 है ना, 4 के बाद 5 और 5 के बाद पापा का नंबर 76 77 80 95 99 और फिर ये 3 डाट जरूरी है। एक और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 0.5 के बाद 6, इस बार चलो चाचा का नंबर लिख दो भैया 77 99 55 68 61, 3 डाट। एक और लिख सकते हैं बिल्कुल 0.16 के बाद 7 17 है ना। इस बार मम्मी का नंबर 85 99 33 38 51 और ये 3 डाट जरूरी है। तो इस तरह आप किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं या कई अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। चलिए होमवर्क के लिए आप ये करिए भैया 0.15432 और 0.19325 डाट डाट इधर डाट डाट रहने दो के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखिए। एक अपरिमेय संख्या लिखिए, एक अपरिमेय संख्या लिखिए। PHW है, एक अपरिमेय संख्या आप कमेंट में बताइए।